प्रिय अभिभावक बंधुओं एवं समस्त विद्यार्थीगण, नमस्कार। हम माँ भारती फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में एक कुछ विशेष ज़रूरी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। आप सबके लिए बड़े लाभप्रद बातें हम आप डिस्कस करेंगे इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो समय है, ज़माना है, वो टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है। हर चीज़ें जो ऑफलाइन कभी चलती थी, धीरे धीरे ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो रही हैं। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी प्रकार का बिजनेस हो, तो इन सब को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट होने के बाद इन सब की जो गुणवत्ता है वो थोड़ा और बेहतर हो जा रही है। एक बड़े स्तर पर काम का मौका मिल जाता है संस्थानों को। तो इसके लिए बच्चों में, युवाओं में स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये सिस्टम ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर शिफ्ट हो पाएगा। तो इसमें कंप्यूटर और एआई जैसे बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको और बेहतर कर पाएगा। लेकिन देखा जाता है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो किसी भी शैक्षणिक विभाग से जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें परंपरागत जो शिक्षा है उसके साथ साथ इन तमाम स्किल और प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज की कमी देखी गई है, जिसकी वजह से वो लगातार एक ही रास्ते पे लगातार चलते हुए अपना समय लगातार वहाँ पर बिताते हैं, लेकिन उनको एक रोज़गार की जो स्थिति बन पाएगी वो बनने में थोड़ी समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं ज़माने के साथ हम अगर आज चलें तो आज जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल बेस्ड नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर का जो स्थिति है, उसके हिसाब से अगर हमारे युवा, हमारे प्यारे बच्चे चलेंगे तो निश्चित है रोज़गार की समस्या जो हमारे सामने है वो काफ़ी हद तक खत्म होगी। इन्हीं सब बातों का ध्यान देते हुए हमने माँ भारती फाउंडेशन के अंतर्गत एक नए संस्थान माँ भारती इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किया है आप सबके बीच में, प्रयागराज कौड़ियार क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत पहले से भी कंप्यूटर के बेसिक कोर्स चलाए जा रहे थे। लेकिन अब संस्था में बहुत सारे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री से संबंधित स्किल बेस्ड पढ़ाई संचालित होना शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बारी बारी से कुछ कोर्सों को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर BCA, O लेवल, PGDCA जैसे बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स को प्रारंभ किया है। इन कोर्सों को करने के पश्चात बच्चे सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने, संस्थानों ने जो पाठ्यक्रम इन कोर्सों में रखे हुए हैं, उन कोर्सों, इन पाठ्यक्रम के अलावा भी संस्थान ने अपनी तरफ से बहुत सारे स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल कोर्सों को इनके साथ जोड़ने का काम किया है, ताकि बच्चे और बेहतर अपने आप को स्किल बेस पे और अच्छा काम कर पाएँ और बेहतर नॉलेज के साथ आगे बढ़ पाएँ। जैसे हमने सबसे पहले कोर्स जो हमने प्रारंभ किया है वो है वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। मतलब इसके अंतर्गत बच्चों आप किसी भी संस्थान के लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐप किसी संस्थान के लिए जो होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे मोबाइल में, उसको हम डेवलप करना सिखाएंगे। कैसे कैसे कोई ऐप काम करता है, किसी मोबाइल में कैसे इंस्टॉल होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। दूसरा कोर्स, तो इस कोर्स को करने का मतलब है कि आपके पास एक अच्छा स्किल हो जाएगा, किसी संस्थान के लिए आप बेहतर काम कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हम लोगों ने जो रखा है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है, जो एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोविंग सिस्टम है। कह लीजिए बहुत अच्छा फ्यूचर इसमें हो सकता है, क्योंकि आप आज देखते हैं कि लगभग जितनी भी संस्थाएं होंगी किसी भी क्षेत्र की, वो प्रचार के लिए क्या करती हैं, अपने दुकान के लिए, अपनी संस्था के लिए होर्डिंग बनवाती हैं, पोस्टर बनवाती हैं। तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा एक योगदान होता है। और प्रिंटिंग प्रेस के पीछे जो बैठे वर्कर होते हैं, सदस्य होते हैं, काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, उनमें ग्राफिक डिजाइनिंग का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब वो बेहतर काम प्रिंटिंग प्रेस के साथ मिलकर कर सकते हैं।
इसमें अंतर्गत आप पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, पम्पलेट इन सबको बेहतर ढंग से, बेहतरीन क्वालिटी के साथ आप उसको डिज़ाइन करना सीख सकते हैं और उसको प्रिंट वगैरह भी करा सकते हैं। तो ये दूसरा कोर्स आप सबके लिए बड़ा लाभप्रद हो सकता है। फिर तीसरे कोर्स की बात अगर हम करें तो वीडियो एडिटिंग। आज आप कहीं भी आप देखते हैं रील्स के माध्यम से, कोई यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो के माध्यम से, तो उसके पीछे एक वीडियो एडिटर होता है जो वीडियो एडिट करता है। किसी प्रकार के वीडियो को शूट किया गया किसी स्थान पे, तो उसको एक अच्छे ढंग से, एक बेहतर क्वालिटी के साथ एडिट करता है। फिर हम सबके सामने दिखता है कितनी अच्छी वीडियो आती हैं। तो वीडियो एडिटिंग करना, एनिमेशन, आप बहुत सारे कार्टून टाइप के वीडियो देखते होंगे अपने किसी न किसी स्क्रीन पर। तो जो एनिमेशन है, एनिमेशन वीडियो, कार्टून जैसे वीडियो जो आज बड़ी ज़रूरत लगती है, 3 डायमेंशनल करके उसको जब सिखाया जाता है, और बहुत सारे जगहों पर पढ़ाई में भी 3D का इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं अब, तो वो बहुत अच्छा समझ में आता है। क्योंकि हम लोग बोर्ड पर जब कभी हम लोग पढ़ते थे ऑफलाइन या पढ़ाते थे तो वो 2 डायमेंशन में पढ़ाई होती थी, लेकिन जब उसको हम लोग 3 डायमेंशनल करके पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल बेस के जरिए, तो बच्चों को और बेहतर समझ में आता है। तो एक अच्छा खासा फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। एनिमेशन और 3D के जरिए हम लोग उसमें कोर्स सीखें, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो ये कोर्स आप सबके लिए हो सकता है। फिर बच्चों इसी में एक कोर्स हम लोगों ने और सोचा VFX का लेकर के, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। VFX में क्या होता है, वर्चुअल इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम किसी एक कमरे में कोई चीज़, छोटा सा कोई भी सीन हमने शूट किया किसी भी दृश्य का, और उसको हम किसी असली जगह जा कर के देखें, ऐसा दिखता है वो किसी असली जगह से शूट हुआ है। जैसे किसी पहाड़ या नदी या झरने का दृश्य हमें दिखाई देता है, तो ज़्यादातर वो किसी कमरे में ही शूट हुआ है, लेकिन हमको दिखता है कि उसके पीछे पहाड़ था, नदी थी, झरने थे। बहुत सारे वीडियो रियल में भी जाके शूट होते हैं, लेकिन कुछ तो हैं जो कमरे में ही शूट करके हमको दिखा दिया जाता है। तो VFX एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है बच्चों के लिए। आज तो बहुत पूरी जो फिल्म सिटी है उसकी अधिकांश जो शूटिंग हुए VFX के जरिए ही होती है। तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर है बच्चों के लिए, वो अपनी रुचि अनुसार इसमें सीख सकते हैं। चौथे कोर्स को अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, जो आज बहुत ही ज़्यादा शानदार कोर्स हो सकता है, क्योंकि हर संस्था चाहती है कि हम डेवलप करें, और डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है विज्ञापन। अब विज्ञापन ऑफलाइन तो होते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ हर संस्था ऑनलाइन आना चाहती है। तो डिजिटल मार्केटिंग वह प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत बच्चा कोर्स को सीखकर, अच्छा समझ करके, वो किसी भी संस्थान के साथ टाई अप होकर के उसकी मार्केटिंग कर सकता है। आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे ऐड आता रहता है। वो ऐड क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग के ही जरिए होता है। आप सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे, तो उसमें आपको अलग अलग जगहों पर किसी न किसी विज्ञापन, किसी न किसी संस्था का, कंपनी का आपको दिखाई देता है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो एक बहुत ही शानदार कोर्स हो सकता है। इसके अलावा इन सब कोर्सों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, जो कहीं ना कहीं इन सारी कोर्सों को एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही कम समय में बेहतर सिखाने की मदद कर सकता है। तो संस्थान ने इन सभी कोर्सों के साथ साथ बहुत सारे AI टूल्स होंगे, AI क्रैश कोर्स होगा, जो आप सबको यहाँ पर सिखाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम AI के तहत अगर चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा जॉब, हमारा जो एफिशिएंसी है काम करने की सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन सिस्टम में, वो बहुत अच्छा होगा। और AI का तो बहुत ज़्यादा आज इस्तेमाल हो रहा है, तो बच्चों को इस आधार पर अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, AI भी इसके हर लगभग कोर्स के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा कि आप बेहतर सीख पाएँ, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। फिर हम बात करते हैं इन सब के साथ में, ये तो टेक्नोलॉजी का बात हुआ जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आज के टाइम में। सबसे ज़्यादा समस्या इन सब के अलावा जो देखी जा रही है बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल की, स्पोकन की, उनका जो बात करने का जो नज़रिया है वो बड़ा संकुचित है। खास करके हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बच्चों में बोलने की जो शैली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक विशेष स्तर पे जा कर के कम्युनिकेशन उनका बड़ा ख़राब है। तो हमने संस्था ने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों को, सारे बच्चों में जो भी हैं, इनको एक कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाए। स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन की क्लास बताई जाए, समझाई जाए, सिखाई जाए, ताकि वो जब किसी स्थान पर, क्योंकि हमेशा ज़रूरी तो है नहीं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करेंगे, यहाँ से बाहर भी निकलेंगे, शहर में जाएंगे, एक साथ दूसरे शहर में जाएंगे,
तो वहाँ सबसे बड़ा जो हथियार पहली है हमारा वो कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का ढंग है। स्पोकन भी आपको आना चाहिए इंग्लिश का, वो आपकी भाषा कम से कम 1 से 2-3 भाषाओं का आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे जाकर एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो इसलिए इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इस कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्स जो है बच्चों के लिए अनिवार्य रहेंगे, वो सब यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने का मिलेगा। फिर इसके बाद हमने इन सब में आपको ये समझाया कि टेक्नोलॉजी, स्पोकन, एआई, कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे जो कोर्सेस हैं जो बच्चों को आज एक रोजगार दे सकते हैं, उन्हें एक सफल और शीघ्र आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोगों ने कोर्स को शुरू किया है, ये आप सबके लिए इसलिए रखा गया ताकि आप अपनी परंपरागत पढ़ाई के साथ साथ इनमें से किसी भी अपनी रुझान और रुचि के आधार पर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप को शीघ्र ही आत्मनिर्भर और सफल बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, लेकिन एक दूसरा क्षेत्र जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया तो ये था कि बच्चे इंटर में जब रहते हैं 11वीं में, वो बायोलॉजी वर्ग से भी पढ़ते हैं, कुछ मैथ वर्ग से पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी वर्ग वालों में जो हम लोग पूछते हैं कि आप लोग बायोलॉजी क्यों लिए हैं, तो उसमें से ज़्यादातर का उत्तर आता है कि सर हम नीट करेंगे, यानी मेडिकल में जाएंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब 12वीं 11-12 पढ़ते पढ़ते 12वीं के बाद जब पहुँचे बाहर, उसके बाद से ज़्यादातर बच्चों की स्थिति समस्या क्या क्रिएट होती है कि इकोनॉमिकल समस्या, कुछ सामाजिक समस्या, कुछ बहुत दूर है इसलिए समस्या। तो कई सारी समस्याओं की वजह से अधिकांश बच्चे जो नीट का सपना लेकर बायोलॉजी की ओर जाते हैं, वो अपना सपना वहीं पे छोड़ देते हैं। तो उन सब में जब हम लोगों ने आकलन किया, इन पे थोड़ा सा सर्च किया, समस्या जो सबसे ज़्यादा समझ में आई कि नीट में या एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा वेस्ट होता है MBBS को लेकर के। तो हमारी समझ में आता है कि कोई भी एक हॉस्पिटल से एक MBBS डॉक्टर से तो चल नहीं रहा है, उसमें बहुत सारे स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, बहुत सारे जो अदर जो संस्थान उसमें काम करती हैं, जैसे पैथोलॉजी हुआ, एक्सरे टीम हुई, MRI टीम हुई, फिजियोथेरेपी टीम हुई, ये सारी जब टीम मिलती हैं तब जाके हॉस्पिटल खड़ा होता है। तो बच्चों को हमारी तरफ से एक सलाह ये रहती है कि सीधे बड़े पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो छोटे से ही अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। तो इन सबको ध्यान रख करके माँ भारती फाउंडेशन के अंतर्गत एक दूसरी संस्था जो माँ भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के नाम से प्रारंभ इस वर्ष से किया जा रहा है, जिसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो कोर्सेस हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे। इस वर्ष जो सबसे पहला कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो DPT है, मतलब इसका डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी, जो बिल्कुल ही 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। जो बच्चे इच्छुक होंगे वो इस कोर्स में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, इन सब के साथ में ये जो फिजियोथेरेपी का जो क्रेज है समाज में, जो जागरूक पर्सन हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इलाज का माध्यम हो सकता है। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में इनकी भर्ती निकलती है, प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मजबूत हो ही सकता है। तो इस फील्ड में जिन बच्चों का रुझान हो वो इस फील्ड में आकर के अपना प्रवेश लेकर के अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने माँ भारती फाउंडेशन के अंतर्गत जो अपनी एक NGO है, ट्रस्ट है, इसके अंतर्गत जो टेक्निकल स्किल बेस्ड और जो रोजगार परक शिक्षा हो सकती है आज के समय में, उन कोर्सों को हम लोगों ने शुरू किया है। और इस सोच के साथ शुरू किया है कि आप उस परंपरागत पढ़ाई को ध्यान में रख करके उसके साथ ही साथ आप इन छोटे छोटे जो कोर्सेस हैं, जो डिग्री डिप्लोमा चीज़ें हैं, उनमें आप एनरोलमेंट करा करके अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। और एक नई व्यवस्था के साथ, एक नई सोच और नई उमंग के साथ आप संस्था में जुड़ करके पढ़ाई करें, आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे इसमें अपनी रुचि रखते हों, हमारे वीडियो को आप लोग सुन पा रहे हों, समझ पा रहे हों, और इस समय की स्थिति को देख करके आप सही डिसीजन अगर ले पाएंगे तो आपकी संस्था आपके लिए हमेशा खड़ी है। और जो भी आपके पास रुचि रुझान है या जो समस्या है वो संस्था में आकर के अवगत कराएं। निश्चित रूप से आपको संस्था पूरी तरीके से मदद करेगी, गाइड करेगी, एक सही मार्गदर्शन देगी, ताकि आप सबसे पहले खुद बेहतर हों, और उस बेहतर जब आप होंगे तब आपका परिवार, फिर आपका गांव, फिर आपका समाज, फिर हमारा ये देश सब बेहतर की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब
कोई भी परिवार का हर सदस्य अपने पैरों पे खड़े होकर अपने रोज़गार की स्थिति मेंटेन करता है, तभी वो परिवार मजबूत हो सकता है। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या अपने समाज में है रोज़गार को लेकर के, उसकी एक ही उम्मीद और व्यवस्था हो सकती है कि हम समय के साथ जो ये टेक्नोलॉजी है, जो हमारा स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज के कोर्स हैं, इसमें एनरोलमेंट कराएँ। हम धीरे-धीरे शुरू करें, फिर धीरे-धीरे कर के हम एक बड़े मुकाम पर पहुँच सकते हैं। तो यही सब संदेश हम आप सब तक पहुँचाना चाहते थे और उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी लाभप्रद और समझ में आई होगी। तो अंत में बच्चों, हम आपको यही संदेश देंगे, यही सुझाव देंगे कि यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स में आप इच्छुक हैं तो प्रवेश प्रारंभ है। आप शीघ्र आकर के अपने कोर्सों में एनरोलमेंट कराएं, पढ़ें, समझें और नौकरी करने से पहले अपने आप को बिल्ड करें। हम एक क्रिएटर बने, ना कि जॉब ओरिएंटेड बने। इसलिए हमें हमेशा बेहतर से बेहतर आगे बढ़ने की ओर चलना है। तो इस बेहतरी में हम 2 लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अग्रिम आपके भविष्य की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपका जीवन सकुशल मंगलमय हो और आप एक देश के सशक्त नागरिक बनकर के उभरें और देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।